राज्य में प्रमाणित गेहूं का उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पटना के बामेती सभागार में। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस कार्यशाला का किया उद्घाटन। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस मौके पर कहा कि सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अच्छे बीज के प्रयोग से फसलों की उत्पादकता 20% तक बढ़ेगी। राज्य के इस साल की रबी मौसम में संकर बीज उत्पादन शुरू किया जा रहा है। इससे किसानों को प्रदेश में ही उत्पादित अच्छी गुणवत्ता के बीज मिलेंगे। वहीं कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि किसानों को हर साल आधा बीज बदल लेना चाहिए। किसानों को बीज उत्पादन में सहयोग के लिए कृषि विश्वविद्यालय और कृषि कॉलेजों के वैज्ञानिकों को लगाया जाएगा। कार्यशाला में राज्य बीज निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आलोक रंजन घोष, उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार, बामेती निदेशक डीपी त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। बिहार के 15 जिलों में प्रमाणित गेहूं बीज का उत्पादन होगा। 15 जिले में है पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, शेखपुरा, भोजपुर, अरवल, जमुई, बांका, मुंगेर, मधुबनी, सारण, सीतामढ़ी। इन सभी जिलों में गेहूं बीज का उत्पादन किया जाएगा। वहीं 6 जिलों दरभंगा, बक्सर, नवादा, जहानाबाद, पटना और लखीसराय में कृषक उत्पादक संघ के माध्यम से बीज का उत्पादन किया जाएगा। जरूरत है गेहूं की, जो रबी सीजन है उसमें गेहूं की किस प्रकार हम अच्छी खेती करें, और कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अच्छे बीज मिलेंगे तो किसान बेहतर खेती करें। अगर किसान पुराने बीज का इस्तेमाल करता है तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हर साल आधे बीज को बदलना होता है, आधे नए बीज लगाने होते हैं। ये नहीं कि जो हमारे खेत में जो नॉर्मल गेहूं उपजा उसी को लगाए। इसीलिए बिहार सरकार बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को आधे दर पर गेहूं के बीज देती है और उसका फायदा भी मिलता है। किसान भाई लगाते हैं और किसानों को जो सरकारी बीज है उसका इंतजार रहता है गेहूं के बीज का। लेकिन जो गेहूं का बीज हम लोग आपको देते हैं, किसानों को देते हैं, वो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। आधा ही बीज हमारे बिहार का हो पाता, बाकी बीज हमको बाहर के राज्यों से खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ बीज का उत्पादन नहीं है और हम लोग ऊंचे भाव में दूसरे राज्य से लेकर के आते हैं। जबकि इसी राज्य में कई जिलों के किसान गेहूं का बीज उत्पादन करते हैं और उनको जो नॉर्मल गेहूं है, आप बाजार में बेचिएगा नॉर्मल गेहूं तो 20, 22, 23, 24 रुपए किलो बेचिएगा, और ये बीज अगर बेचेंगे तो 27-28 रुपए तक हम लोग सरकार लेती है। तो इससे किसानों को भी अतिरिक्त फायदा हुआ। लेकिन ये कुछ ही जिलों में किसान इसका फायदा ले पा रहे। आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही, उसमें बिहार के कई जिलों में इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। बिहार में जितना गेहूं का बीज उत्पादन होता था, अब उसको उत्पादन को दोगुना करने जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। अब किसान कह रहे हैं हम बीज कैसे लगा सकते हैं। परिवार में हमारे हिस्से जितना खेत है, खेत तो उतना ही रहना है, रकबा तो उतना ही रहना है। जय कट्ठा हो, जय धूर हो या जय बीघा खेत हो, वो तो नहीं बढ़ता। लेकिन हमको 2 बीघा खेत, हमको 4 बीघा खेत, 1 एकड़ खेत, हमको जितना भी खेत है, हम उस खेत के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा कर दे। ज्यादा फसल पैदा करेंगे तभी ना पैसा ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा फसल पैदा करने के साथ साथ बढ़िया फसल पैदा करेंगे तो पैसा मिलेगा। यदि कोई गेहूं अच्छे क्वालिटी का रहता है, उसका दाना बढ़िया रहता है, पौष्टिक रहता है, तो गेहूं का दाम ज्यादा मिलता है। वही गेहूं का दाना यदि कमजोर हो गया, टूटा हुआ हो गया, बढ़िया नहीं खेत में पैदा हुआ, तो उसका दाम कम हो जाता है बाजार में। और हम ही किसान होते हैं, हमारे खेत में यदि बढ़िया दाना होता है
तो हम ज्यादा दाम में बाजार में बेचते हैं। और हमने बगल वाला कोई खेत वाला किसान है, ठीक से बिया नहीं लगाया, खेत में अच्छा बीज नहीं लाया, बीज लाके लगा भी दिया अच्छा बीज, तो उसका देखभाल ठीक से नहीं किया, उसमें फसल के उत्पादन की चिंता उसने नहीं की कि खेती हमारा ठीक से हो, रोज खेत में नहीं गया, रोज खेत का देखभाल नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि उसका फसल थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन जब कटेगा गेहूं और कट के बाजार में जाएगा, पैसा आने का बाद जब घर में आएगा, तो जिसका गेहूं बढ़िया होगा उसी के ना घर में ज्यादा पैसा आएगा, सीधा सा बात है। तो आज आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा इसीलिए किया गया है कि ऐसे तो ये महाअभियान राज्य के 23 जिलों में चलने वाला है, लेकिन पटना और जहानाबाद बगल का जिला था, यहां बुला के इस अभियान की शुरुआत इसीलिए की गई है कि आज किसान भाई बहनों को बताया गया कि खेत आपका उतने रहेगा, लेकिन हम बिहार सरकार की तरफ से आपको इस साल मुफ्त में बीज, अच्छा बीज, उन्नत बीज, बढ़िया बीज, दूसरे राज्य से जो अच्छे क्वालिटी का गेहूं होता है, उस क्वालिटी के गेहूं का बीज मंगा के हम सब लोग आपको ये बीज उपलब्ध कराने वाले हैं। खेती में काफ़ी पोटेंशियल है और बीज उत्पादन में भी हमारे किसान बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए 1.5 लाख क्विंटल से बढ़ा करके हम लोगों ने इस बार 3 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा है और इसके लिए किसानों को अच्छे बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उनको कैसे बीज का उपयोग करना है, कैसे खेती करनी है, ये बताया जा रहा है। अभी तक जो गेहूं का उत्पादन होता था वो ज़्यादातर खाने के पर्पज़ से होता था, आटा बनाने या जो खाने के उपयोग के लिए होता था। ये पहली बार बीज उत्पादन के लिए हम लोग गेहूं का उत्पादन करवा रहे हैं और पहले कुछ जिलों में होता था, बिहार के सभी जिलों में इसका उत्पादन होगा ताकि अधिक से अधिक किसान इसको समझें और किसानों को बीज से लेकर के बेचने तक की सुविधा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रोसेसिंग प्लांट नए बनाए जा रहे हैं, कई जगह संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे ताकि किसानों को उत्पादन के बाद बेचने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े और राज्य सरकार 25 से 30% MSP से ज़्यादा प्राइस भी देगी जो लोग बीज उत्पादन करेंगे। तो पूरा किसानों के लिए बहुत ही अच्छी ये योजना है और इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। से बिहार में गेहूं बीज उत्पादन महाअभियान की शुरुआत हुई है और इसका मकसद है बिहार में किसानों की आमदनी को बढ़ाना। रबी के मौसम में बिहार के किसान बड़ी मात्रा में गेहूं के फसल को पैदा करते हैं और पूर्व में भी बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि जो गेहूं के बीज का उत्पादन है वो बढ़े, लेकिन इस वर्ष महाअभियान के रूप में हम सब लोगों ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसमें भारत सरकार के कृषि विभाग का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बिहार दौरा भी हुआ और उनके साथ जो बैठकें हुई उसका परिणाम ये आया कि बिहार में गेहूं के बीज के उत्पादन को और बढ़ाया जाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो निर्देशन है और जो चतुर्थ रोड मैप है उसके अनुसार हम सब लोग गेहूं के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बार बिहार के किसानों को लगभग 14,500 क्विंटल गेहूं का बीज देने जा रहे हैं जो विशेष प्रकार का है, गुणवत्तापूर्ण है और इसके फायदे हैं कि बहुत ही अच्छे उन्नत किस्म के गेहूं का उत्पादन भी होगा, फसल भी होगा और साथ ही ज़्यादा मात्रा में भी हम पैदावार बढ़ा सकेंगे। और ये जो 14,500 क्विंटल धान देंगे, गेहूं देंगे, उस गेहूं के बीज से लगभग पूरे राज्य में 3.5 लाख क्विंटल गेहूं के बीज का उत्पादन हो पाएगा। ऐसे राज्य में लगभग 12 लाख क्विंटल गेहूं के बीज की ज़रूरत होती है, लेकिन यह जो अभियान की महाअभियान की शुरुआत इस बार हो रही है और ये 3.5 लाख क्विंटल जो पैदावार होगा उसको बिहार सरकार का कृषि विभाग जो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है MSP उससे 25 से 30% अधिक दाम देके किसानों से क्रय करेगा ताकि किसान उत्साहपूर्वक इस महाअभियान में जुड़ सके और अपनी पूरी क्षमता के साथ इस महाअभियान को सफल बनाने में लगे और हम आर्थिक रूप से उनको समृद्ध करेंगे
25-30% अधिक भुगतान करके उनसे उस गेहूं के बीज को लेंगे और फिर उसको बाजार में उपलब्ध कराएंगे। तो कुल मिला के ये मकसद है कि गेहूं की अच्छे क्वालिटी बिहार में आए, गेहूं के जो बीज हैं उसका उत्पादन बिहार में हो, दूसरे राज्यों से क्रय नहीं करना पड़े और अल्टीमेटली जो 12 लाख कुंटल की आवश्यकता है हम राज्य को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि दूसरे राज्यों के भरोसे हमको नहीं रहना पड़े, दूसरे राज्यों के गेहूं के बीज के भरोसे नहीं रहना पड़े। बिहार स्वयं इतना बीज का उत्पादन कर ले जिसमें हम गेहूं का उत्पादन स्वयं अपने खेतों में कर सकें। सर, उत्तर बिहार जिस तरह से पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है, उसको लेकर कृषि विभाग की क्या फर्दर योजना? निश्चित रूप से पूरा सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार हर विषयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे किसानों को फसल क्षतिपूर्ति देना हो तो उसके लिए भी कृषि विभाग जिला के प्रशासन के साथ मिलके आकलन का काम कर रहा है और अगले एक सप्ताह के अंदर उसका एक अनुमानित आकलन भी आ जाएगा। अभी एक प्रारंभिक जानकारी आई है लेकिन सही आकलन अगले एक सप्ताह में आ जाएगा। उसके अलावा जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को कम्युनिटी किचन से लेके पॉलीथीन से लेके हर प्रकार की जो सुविधाएं देनी है, जो जीआर फंड के पैसे देने हैं, उन सारे चीज़ों पे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं से पहल करके सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको फूड पैकेट्स पहुँचाने हैं, तो फूड पैकेट भी पहुँचाने का काम बिहार की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ बाढ़ आ गया और फसल की क्षति हुई तो उसके बाद कृषि विभाग इस बात का भी आकलन कर रहा है कि उन खेतों में हम और कौन सा बीज किसानों को उपलब्ध करा पाएँ जिससे वो दूसरी खेती करके इस हुए नुकसान की भरपाई कर सकें।